जानिए कैसे गोविंदा के सामने माधुरी का चालाकी दिखाना पड़ गया था भारी। गोविंदा और माधुरी दीक्षित ने बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्मों में ही साथ काम किया है और इस तरह इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन फैंस ने काफी पसंद भी किया है। लेकिन यहाँ इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि भाई एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा ने माधुरी दीक्षित के करियर को ऊपर उठाने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन बदले में माधुरी दीक्षित ने उन्हें ही धोखा दे दिया। इस धोखे के चलते गोविंदा ने कसम खा ली थी कि वो माधुरी के साथ कभी काम नहीं करेंगे और उस समय ये किस्सा काफी जोरों शोरों से वायरल भी हो रहा था। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई हैं। लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि उनके करियर को ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं गोविंदा का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके चलते उन्हें शुरुआती दौर में कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के जरिए गोविंदा ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और गोविंदा ने ठान के रखी थी कि जब उन्हें पहला मौका इंडस्ट्री में काम करने का मिलेगा तो वो कभी भी आलस नहीं करेंगे और काम के प्रति उनकी यही जिज्ञासा उन्हें आने वाले समय में इतना बड़ा सुपरस्टार बनाती है। आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा के पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर थे और वो किसी भी निर्माता निर्देशक को बिल्कुल भी निराश नहीं करते थे। 1986 में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रख दिया था, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी माधुरी दीक्षित दर बदर भटक कर फिल्मों की गुजारिश कर रही थी। लेकिन उस समय गोविंदा ने माधुरी को देखते हुए उनकी मदद करने की सोची। साल 1984 में अबोध और आवारा बाप समेत स्वाति जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन ये फिल्में सुपर फ्लॉप हुई। ऐसे में गोविंदा ने उनकी मदद करते हुए कई सारे निर्माता निर्देशकों से गुजारिश की और उन्हें फिल्म मिलती है सदा सुहागन। सदा सुहागन के लिए माधुरी दीक्षित अपनी कमर कस चुकी थी और लोगों ने गोविंदा का धन्यवाद भी किया। बताया जाता है कि कुछ हफ्तों की शूटिंग करने के बाद जब किसी ने माधुरी को सुभाष घई से मिलवा दिया तो उन्होंने सदा सुहागन को छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि सुभाष घई उस समय अपनी फिल्मों के लिए काफी मशहूर थे और उनके साथ फिल्में करना हर किसी के लिए एक सपना हुआ करता था। ऐसे में सुभाष घई की फिल्म उन्हें मिलती है उत्तर दक्षिण और इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने गोविंदा की सिफारिश की हुई फिल्म सदा सुहागन छोड़ दी। अब ये बात गोविंदा को दिल से लगी, क्योंकि गोविंदा माधुरी के करियर को ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन गोविंदा की बात को नकारते हुए उन्होंने सुभाष घई की फिल्म उत्तर दक्षिण का हिस्सा बनने का फैसला लिया और गोविंदा को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जो कि लाजमी सी बात है। वही बताया ये भी जाता है कि आने वाले समय में गोविंदा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी माधुरी के साथ काम नहीं करेंगे। आने वाले समय में जब गोविंदा बड़े सुपरस्टार बन गए तो वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित के करियर को भी एक लंबी उड़ान मिली और उनकी फिल्म जब तेजाब सुपर डुपर हिट हुई तो उसके बाद माधुरी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में वो भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और गोविंदा की टक्कर की वो एक अभिनेत्री बन गई। 80 का दशक खत्म होते होते 90 का दौर आया। एक तरफ जहां गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित की भी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। लेकिन गोविंदा अभी भी अपने गुस्से पर कायम थे। इंडस्ट्री में इन दोनों चमकते हुए कलाकारों को एक साथ देखने की ख्वाहिश कई सारे फैंस की थी, तो दूसरी ओर तमाम निर्माता निर्देशक भी इस बात की चाहत को लेकर इन दोनों को एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन गोविंदा हमेशा से माधुरी दीक्षित से दूरियां बनाए हुए थे। वही बताया जाता है उस दौरान राजेश खन्ना इन दोनों के शांति दूत बनकर आए। बताया जाता है राजेश खन्ना के कहने पर ही गोविंदा ने माधुरी को माफ किया था। गोविंदा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी पाप का अंत, महासंग्राम, इज्जतदार, बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में देखने को मिली। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन दिनों इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। हालांकि राजेश खन्ना की गुजारिश करने के बाद जब साल 1989 में आई फिल्म पाप का अंत के लिए गोविंदा को माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के लिए कहा गया तो वो मना करने लगे। उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया कि ये फिल्म में या तो आप मुझे ले लो या माधुरी को। ऐसे में राजेश खन्ना ने गोविंदा को समझाने का काम किया। गोविंदा राजेश खन्ना को काफी ज्यादा मानते थे, यही वजह थी कि उनकी किसी भी बात को वो मना नहीं कर पाए। इसके बाद गोविंदा माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो गए। तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि माधुरी
की एक वादा खिलाफी के चलते गोविंदा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कसम खा लेते हैं कि वो कभी भी माधुरी के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना के कहने पर वो माधुरी दीक्षित को माफ कर देते हैं और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों के साथ उनके साथ काम भी करते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि माधुरी ने सिर्फ गोविंदा के साथ ही नहीं बल्कि कई सारे स्टार्स के साथ ऐसा ही किया है। माधुरी दीक्षित अपना काम करवाने के लिए हर किसी कलाकार की बात मान लिया करती थी, लेकिन जब उन्हें कामयाबी मिल जाती थी तो वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देती थी। लेकिन यही काम जब गोविंदा के साथ उन्होंने करने की कोशिश की तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया गोविंदा ने। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।